हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 की साइंस, चैप्टर नंबर 9, सोलर सिस्टम एंड आवर अर्थ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबक शुरू करने से पहले चंद सवालात के जवाब दें। हाउ आर डे एंड नाइट फॉर्म्ड? दिन और रात कैसे बनते हैं? आपने कभी गौर किया है? डे एंड नाइट आर फॉर्म्ड ड्यू टू द रोटेशनल मोशन ऑफ द अर्थ। ज़मीन की महवरी गर्दिश की वजह से दिन और रात बनते हैं। ज़मीन 24 घंटे के अंदर सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है। तो जो हिस्सा सूरज के सामने होता है वहाँ पर दिन होता है और जो हिस्सा सूरज से दूर होता है वहाँ पर रात होती है। अगला सवाल है, वाई डज़ द मून चेंज इट्स शेप? चाँद अपनी शक्ल तब्दील क्यों करता है? द मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। चाँद की अपनी रोशनी नहीं होती। वी सी द मून बिकॉज ऑफ द सनलाइट। एट एनी टाइम द सन इज़ एबल टू इल्यूमिनेट ओनली हाफ पार्ट ऑफ द मून। हम चाँद की रोशनी इस वजह से देखते हैं कि वो सूरज से रोशनी हासिल करता है। किसी वक्त सूरज चाँद का सिर्फ आधा हिस्सा रोशन करने के काबिल होता है। द अदर हाफ ऑफ द मून डज नॉट रिसीव एनी सनलाइट। और चाँद का दूसरा हिस्सा सूरज की रोशनी वसूल नहीं करता। डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव पोजिशंस ऑफ द सन, द मून एंड द अर्थ, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द illuminated मून फेस टू द अर्थ, causing the shape of the moon visible from the earth to change। सूरज, चाँद और ज़मीन की पोजीशंस पर इन्हिसार करते हुए रोशन चाँद के मुख्तलिफ हिस्से ज़मीन के सामने होते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन पर चाँद अपनी शक्ल बदलता हुआ नज़र आता है। वेयर डू द स्टार्स गो ड्यूरिंग द डे टाइम? दिन के वक्त सितारे कहाँ चले जाते हैं? स्टार्स आर प्रेजेंट इन द स्काई एट बोथ डे एंड नाइट टाइम। सितारे दिन में और रात में दोनों टाइम में रोशन होते हैं। बट ड्यूरिंग द डे टाइम, ड्यू टू द ब्राइट ऑफ सनलाइट, द स्टार्स आर नॉट विजिबल। दिन के वक्त सूरज की तेज़ रोशनी की वजह से सितारे हमें नज़र नहीं आते। वी सी मैनी स्टार्स एट नाइट ऑन आ क्लियर स्काई। साफ आसमान पर रात के वक्त हमें बहुत सारे सितारे नज़र आते हैं। द सन इज़ वन ऑफ दीज मीडियम साइज्ड स्टार्स। इन दरमियाने साइज़ के सितारों में से एक सितारा सूरज भी है। हाउ एवर इट इज़ मच लार्जर दैन द अर्थ। अगरचे ये ज़मीन से बहुत ज़्यादा बड़ा है। हैव यू एवर थॉट व्हाट द सन इज़? क्या आपने कभी सोचा है कि सूरज क्या है? The sun is a huge sphere of burning gases that emits light and heat। सूरज जलती हुई गैसेस का एक बहुत बड़ा गोला है जिसमें से रोशनी और हरारत निकलती है। ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द सन, सूरज की कशिश शकल की वजह से मैनी celestial bodies such as planets including our earth and the moon, comets and asteroids etc revolve around it। सूरज की कशिश शकल की वजह से हमारी ज़मीन और तमाम सैयारे, चाँद और बहुत सारे कोमेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं। सोलर सिस्टम, निज़ाम शमसी। द सन इज़ द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। सूरज निज़ाम शमसी का मरकज़ है। द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ इज़ सन। ज़मीन के सबसे करीब तरीन सितारा सूरज है। सोलर सिस्टम consists of all the planets which revolve around the sun। निज़ाम शमसी उन तमाम सैयारों पर मुश्तमिल है जो सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं। द फर्स्ट planet that revolves closest to the sun is Mercury। वो सैयारा जो सूरज के सबसे करीब चक्कर लगाता है उसे मरकरी कहते हैं। आफ्टर इट द planets are Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, यूरेनस एंड नेपच्यून रिस्पेक्टिवली। उसके बाद उनकी तरतीब क्या है? मरकरी के बाद है वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये सब एक तरतीब से सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। द सन इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट फॉर आवर अर्थ। हमारी ज़मीन पर रोशनी और हरारत का सबसे बड़ा ज़रिया सूरज है। इन फैक्ट लाइफ ऑन द अर्थ एग्जिस्ट ड्यू टू द सन। हकीकत यह है कि ये ज़मीन सिर्फ सूरज की वजह से ही मौजूद है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं वाई डज़ द सन लुक बिगर दैन द अदर स्टार्स? कि सूरज दूसरे सितारों से ज़्यादा बड़ा क्यों नज़र आता है?
It is due to the fact that the sun is very near to the earth as compared to other stars. दूसरे तमाम सितारों के मुकाबले में सूरज ज़मीन के बहुत ज़्यादा करीब है, जबकि बाकी सितारे बहुत ज़्यादा दूर हैं. Have you ever thought why cannot we see stars in the daytime? क्या आपने सोचा है कि हम सितारों को दिन में क्यों नहीं देख सकते? Stars are present in the sky at both day and night time, but during the daytime, due to the brightness of sunlight, the stars are not visible. सितारे दिन में भी मौजूद होते हैं और रात में भी मौजूद होते हैं, लेकिन दिन में सूरज की तेज़ रोशनी की वजह से वो हमें नज़र नहीं आते. द सर्कुलर पाथ ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज़ कॉल्ड एन ऑर्बिट. यानी किसी भी सैयारे का जो एक चक्कर होता है जो वो सूरज के गिर्द लगाता है, उसको उसका मदार कहते हैं. द टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन ऑर्बिट इज़ कॉल्ड पीरियड. और वो अपना चक्कर पूरा करने के लिए जितना टाइम लेता है उसको पीरियड कहते हैं. अब ये आपके लिए हर सैयारे के बारे में बताया गया है और ये बताया गया है कि वो सूरज से कितना दूर है. सबसे पहले सूरज के सबसे करीब है मरकरी और इसका जो डिस्टेंस है वो सूरज से वो है 50 मिलियन किलोमीटर्स और डायामीटर है इसका 4900 किलोमीटर्स. वीनस 110 मिलियन किलोमीटर्स दूर है और इसका डायामीटर है 12100 किलोमीटर. अर्थ का डिस्टेंस है 150 मिलियन किलोमीटर्स, 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, 12800 किलोमीटर. मार्स है 228 मिलियन किलोमीटर्स और इसका डायामीटर है 6780 किलोमीटर. जुपिटर है 780 मिलियन किलोमीटर्स दूर और इसका डायामीटर है 1,42,800 किलोमीटर. उसके बाद स्टर्न है, इसका डिस्टेंस है 1430 मिलियन किलोमीटर और डायामीटर है 1,20,800 किलोमीटर. उसके बाद यूरेनस है 2870 मिलियन किलोमीटर दूर है और इसका डायामीटर है 51,800 किलोमीटर. नेपच्यून है 4497 मिलियन किलोमीटर दूर है और इसका डायामीटर है 49,400 किलोमीटर. जो सैयारे सूरज के जितना करीब है वो उतने ही गर्म हैं और जो सैयारे सूरज से जितना दूर हैं वो उतने ही सर्द हैं. डू यू नो ईच प्लैनेट हैज़ अ डिफरेंट स्पीड एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सन. क्या आप जानते हैं कि हर सैयारे का फासला भी मुख्तलिफ है और उसकी जो मदार के गिर्द चलने की रफ्तार है वो भी मुख्तलिफ है. दैट इज़ वाई द ड्यूरेशन ऑफ द डे ऑन ईच प्लैनेट इज़ डिफरेंट. इसी वजह से हर सैयारे पर दिन और रात का वक्त भी मुख्तलिफ है. इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है. वीनस इज़ द थर्ड ब्राइटेस्ट थिंग इन द स्काई आफ्टर सन एंड मून. सूरज और चाँद के बाद वीनस वो तीसरा सैयारा है जो आसमान पर सबसे ज़्यादा रोशन है. जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. जुपिटर निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सैयारा है. क्या आप जानते हैं इन एडिशन टू द 8 प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स इंक्लूडिंग प्लूटो, मिलियंस ऑफ एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स आर मूविंग इन देयर ऑर्बिट अराउंड द सन. निज़ाम शमसी में 8वें सैयारे प्लूटो की शिरकत के साथ ही 5 बोने सैयारे और जिसमें प्लूटो भी शामिल है. इसके अलावा सैयारचे और बहुत सारे कॉमेट्स सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं. मून, चांद. द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर द सन इज़ द मून. सूरज के बाद आसमान पर जो सबसे ज़्यादा चीज़ चमक रही है वो है चांद. इट इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. ये ज़मीन का एक ज़ैली सैयारा है. द मून completes one revolution around the earth in about 29.5 days. चांद ज़मीन के गिर्द अपना चक्कर 29.5 दिनों में मुकम्मल करता है. We see the moon almost in a new shape every day. हम रोज़ाना चाँद की एक नई शक्ल देखते हैं. Sometime we see a very thin moon which is called crescent. कभी कभी हम चाँद की बहुत बारीक सी शक्ल देखते हैं जिसे क्रीसेंट कहते हैं. Sometime we see a complete moon which is called full moon, बदर. कभी कभी हम चाँद की पूरी शक्ल देखते हैं जिसको बदर कहते हैं. Among all celestial bodies, moon is the closest to the earth. तमाम अजसाम में
चांद ज़मीन के सबसे ज़्यादा करीब है। इट इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 3,84,000 किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ। ये ज़मीन से 3,84,000 किलोमीटर दूर है। द साइज़ ऑफ द मून इज़ मच स्मॉलर दैन दैट ऑफ अर्थ। इसका कतर ज़मीन से बहुत ज़्यादा छोटा है। इट्स डायमीटर इज़ अबाउट 3,500 किलोमीटर। इसका कतर 3,500 किलोमीटर है। मून ऑल्सो रोटेट्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस। चांद अपने मदार में खुद भी गर्दिश करता है। द ड्यूरेशन इन विच इट कम्प्लीट्स वन ट्रिप अराउंड द अर्थ, इट ऑल्सो कम्प्लीट्स वन रोटेशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। जितने अरसे में वो ज़मीन के गिर्द अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है, इसी अरसे में वो अपने महवर के गिर्द भी एक चक्कर लगाता है। दैट इज़ वाई वी कैन सी ओनली द सेम वन हाफ ऑफ द सरफेस ऑफ द मून। इसलिए हमें हमेशा चांद की एक ही साइड नज़र आती है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द मून कम्प्लीट्स वन राउंड अराउंड अर्थ इन 27.3 डेज़, कि चांद ज़मीन के गिर्द अपना एक चक्कर 27.3 दिन में मुकम्मल कर लेता है। सिंस द अर्थ इज़ ऑल्सो मूविंग, क्योंकि ज़मीन भी गर्दिश कर रही है, अ कम्प्लीट राउंड ऑफ मून इज़ कम्प्लीटेड फॉर अस इन 29.5 डेज़। इसलिए हमारे लिए चांद का एक चक्कर 29.5 दिन में मुकम्मल होता है। एब एंड फ्लो ऑफ मून, चांद का उतार और चढ़ाव। डज़ द मून हैव द सेम शेप ऑल द टाइम, क्या चांद की हर वक्त एक ही शक्ल सूरत होती है? What does the moon of ईद उल फितर look like? ईद उल फितर का चांद कैसा नज़र आता है? On that day, what is the date of the lunar month? उस दिन इस्लामी महीने की कौन सी तारीख होती है? The ebb and flow of the moon in the sky is due to its rotation around the earth. चांद का उतार और चढ़ाव आसमान पर ज़मीन की गर्दिश की वजह से होता है। As the moon reflects the sun rays toward the earth, जैसे कि चांद सूरज की रोशनी को मुनक्किस करता है, so when the sun rays are falling on the part of the moon, इसलिए सूरज की शुआएं चांद के जिस हिस्से पर पड़ रही होती हैं, that is opposite to the earth, we cannot see the moon. इसलिए सूरज की शुआएं चांद के जिस हिस्से पर पड़ रही होती हैं वो ज़मीन की मुखालिफ सिमत में होता है, इसलिए हम चांद को नहीं देख सकते। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ल्यूनर मंथ, इस्लामी महीने के पहले दिन, वी सी वेरी नैरो सनलाइट ऑन द एज ऑफ द मून। चांद पर बहुत तिरछी सूरज की शुआएं पड़ती हैं और चांद बहुत छोटा सा नज़र आता है। दिस इज़ कॉल्ड क्रीसेंट, इसे हिलाल कहते हैं। ड्यूरिंग इट्स रोटेशन अराउंड द अर्थ, ज़मीन के गिर्द इसकी गर्दिश के दौरान, इट ट्रेवल्स थ्रू पोजीशन 2 टू पोजीशन 5। ये पोजीशन 2 से 5 की तरफ हरकत करता है। इन दिस पीरियड इट्स साइज़ ग्रेजुअली इंक्रीजेस। इस अरसे में इसका साइज़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है। एट पोजीशन 5 इट बिकम्स फुल मून बदर। 5वीं पोजीशन पर यह पूरा चांद बन जाता है, यानी बदर। After this, its bright part gradually decreases and eventually it disappears. इसके बाद इसका रोशन हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है और आखिरकार गायब हो जाता है। Do you know the moon has no atmosphere? चांद पर आबो हवा नहीं होती। Moreover, there is no water on the moon. और मज़ीद ये कि चांद पर पानी भी नहीं है। That is why no life exists there. यही वजह है कि वहाँ पर ज़िंदगी नहीं पाई जाती। Interesting information. All planets of solar system have moons except Mercury and Venus. सूरज के गिर्द जितने भी सैयारे हैं उनमें सब में चांद हैं सिवाय मरकरी और वीनस की। इन दोनों सैयारों पर चांद नहीं है। जुपिटर एंड स्टर्न हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स। जुपिटर और स्टर्न पर सबसे ज़्यादा चांद हैं। रोटेशनल मूवमेंट ऑफ अर्थ, ज़मीन की गर्दिश। Our Earth not only revolves in its orbit around the sun, but it also rotates about its own axis. हमारी ज़मीन ना सिर्फ सूरज के गिर्द घूमती है बल्कि ये अपने महवर के गिर्द भी घूमती है। The axis is an imaginary line that passes through the north and south poles of the earth. Axis एक
तस्वुराती लाइन है जो शुमाल और जुनूब में ज़मीन के गिर्द से गुज़रती है। इट इज़ डे इन द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज़ इन फ्रंट ऑफ द सन। ज़मीन का जो हिस्सा सूरज के सामने होता है वहाँ पर दिन होता है। वाइल इट इज़ नाइट इन द अदर पार्ट विच इज़ अपोजिट टू द सन। और जो हिस्सा सूरज के पीछे होता है वहाँ पर रात होती है। द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स। ज़मीन अपने महवर के गिर्द एक चक्कर 24 घंटे में लगाती है। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, डे एंड नाइट आर ड्यू टू द रोटेशनल मोशन ऑफ द अर्थ। ये दिन और रात जो पैदा होते हैं ये ज़मीन की हरकत की वजह से हैं। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ज़मीन मगरिब से मशरिक़ की तरफ घूमती है। दिस इज़ द रीज़न दैट द सन अपीयर्स टू राइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। यही वजह है कि सूरज मशरिक़ से निकलता है और मगरिब में ग़रूब होता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, एवरी प्लैनेट इज़ एट अ डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, कि हर सैयारा सूरज से मुख्तलिफ फासले पर हैं। एंड रिवॉल्व्स एट डिफरेंट स्पीड, और मुख्तलिफ रफ्तार से गर्दिश करता है। देयरफॉर द ड्यूरेशन ऑफ डे इज़ डिफरेंट ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स। इसीलिए मुख्तलिफ सैयारों पर दिन और रात का वक्त मुख्तलिफ है। यानी जो सैयारे सूरज के करीब हैं तो वो जल्दी चक्कर मुकम्मल कर लेते हैं, तो वहाँ पर दिन कम टाइम का है, यानी 12 घंटे का है या 8 घंटे का है। और जो सैयारे दूर हैं वो चक्कर ज़्यादा देर में मुकम्मल करते हैं, तो वैसे वैसे दिन लंबे होते जाते हैं। कहीं 48 घंटे का होगा, कहीं 72 घंटे का होगा, कहीं 84 घंटे का होगा। रिलेशन ऑफ चेंजिंग शैडोज़ विद एक्सियल रोटेशन ऑफ अर्थ। सायों के घटने और बढ़ने का ज़मीन की हरकत से ताल्लुक़। ड्यूरिंग अर्थ's axial rotation, the sun appears to rise in the part of the earth that comes in front of the sun. यानी जब ज़मीन गर्दिश कर रही होती है तो सूरज उस सिमत से निकलता है जो सूरज के सामने होती है। At this time we see long shadows of trees and other objects. इस वक्त हम दरख्तों और दूसरी चीज़ों के बड़े बड़े साए देखते हैं। एज़ द अर्थ कीप्स रोटेटिंग, जैसे जैसे ज़मीन हरकत करती जाती है, द शेडोज़ ग्रेजुअली डिक्रीज़ इन साइज़। साए साइज़ में छोटे होते जाते हैं। एट नून द शेडो ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज़ द स्मॉलेस्ट इन द साइज़। और शाम के वक्त ये तमाम चीज़ों के साए बहुत छोटे हो जाते हैं। ऑन फर्दर रोटेशन ऑफ द अर्थ, ज़मीन की मज़ीद गर्दिश पर, द साइज़ ऑफ शेडोज़ ग्रेजुअली इंक्रीज़ इन अपोजिट डायरेक्शन। तो साए मुख्तलिफ सिमत में बड़े होते जाते हैं। जस्ट बिफोर द सनसेट, सूरज ग़रूब होने से फ़ौरन पहले, द शेडोज़ अगेन बिकम लॉन्ग एज़ दे वर इन द मॉर्निंग। साए उसी तरह लंबे हो जाते हैं जैसे कि वो सुबह सवेरे थे। एनुअल रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। ज़मीन की सूरज के गिर्द सालाना गर्दिश। द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज़ कॉल्ड ऑर्बिटल मोशन। ज़मीन जो सूरज के गिर्द हरकत करती है उसको ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। द पाथ ऑफ द अर्थ's रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज़ ऑलमोस्ट सर्कुलर। ज़मीन जो सूरज के गिर्द चक्कर लगाने के लिए जो रास्ता इस्तेमाल करती है वो तकरीबन गोल है। द अर्थ कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन अबाउट 365 डेज़। ज़मीन सूरज के गिर्द अपना चक्कर 365 दिनों में मुकम्मल करती है। दिस पीरियड इज़ कॉल्ड 1 ईयर। इस चक्कर को 1 साल कहते हैं। द अर्थ's एक्सिस इज़ टिल्टेड टूवर्ड वन साइड। ज़मीन का एक्सिस एक तरफ को झुका हुआ है। ड्यू टू इट द सन रेज फॉल वर्टिकली एट द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। इसी वजह से सूरज की शुआएं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तिरछी पड़ती हैं। देयरफॉर द ड्यूरेशन ऑफ द डे इंक्रीजेज एंड दैट ऑफ द नाइट डिक्रीजेज। इस वजह से वहाँ पर दिन ज़्यादा लंबे होते हैं और रातें बहुत छोटी होती हैं। Hence, it is summer season in the northern hemisphere. During the same time, the southern hemisphere of the earth receives slanting rays. Therefore, चुनाचे जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मियाँ होती हैं, इसी दौरान में साउथर्न हेमिस्फीयर पर सूरज की शुआएं तिरछी पड़ रही होती हैं।
Therefore, in this part, duration of the day decreases and that of the night increases and it is winter there. यही वजह है कि यहाँ पर दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी हो जाती हैं और यहाँ पर सर्दी होती है। यानी जब शुमाली हिस्से में गर्मी होती है तो जनूबी हिस्से में सर्दी होती है। ल्यूनर इक्लिप्स, चांद ग्रहण। ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, चांद की ज़मीन के गिर्द गर्दिश के दौरान समटाइम द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून, कभी कभी ज़मीन सूरज और चांद के दरमियान में आ जाती है। ड्यू टू इट द सनलाइट डज नॉट रीच द मून, इसकी वजह से सूरज की शुआएं चांद तक नहीं पहुंचती। देयरफॉर अ शैडो ऑफ द अर्थ इज़ फॉर्म्ड ऑन द मून एंड इट लुक्स डार्क, इस वजह से ज़मीन का साया चांद पर पड़ता है और अंधेरा हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड ल्यूनर एक्लिप्स, इसे चांद ग्रहण कहते हैं। सोलर एक्लिप्स, सूरज ग्रहण। सम टाइम ड्यूरिंग इट्स रोटेशन अराउंड द अर्थ, कभी कभी ज़मीन के गिर्द गर्दिश के दौरान द मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन, चांद कभी कभी ज़मीन और सूरज के दरमियान में आ जाता है। इन दिस कंडीशन, इस सूरत में द सन इज़ हिडन बिहाइंड द मून, सूरज चांद के पीछे छुप जाता है। इन एंड इज़ नॉट विजिबल फ्रॉम द अर्थ, और ज़मीन से नज़र नहीं आता। अ शैडो ऑफ द मून फॉल्स ऑन द अर्थ, चांद का साया ज़मीन पर गिरता है। इट इज़ कॉल्ड सोलर इक्लिप्स, इसे सूरज ग्रहण कहते हैं। द कंप्लीट सोलर इक्लिप्स इज़ वेरी रेयर, मुकम्मल सूरज ग्रहण बहुत कम होता है। यूजली अमूमन वी सी पार्शल सोलर इक्लिप्स, अमूमन हम चंद हिस्सों पर सूरज ग्रहण देखते हैं। इट इज़ बिकॉज द मून इज़ सच स्मॉलर दैन अर्थ, इसकी वजह यह है कि चांद ज़मीन से बहुत छोटा है। सो इट्स शैडो फॉल ओनली एट अ स्मॉल पार्ट ऑफ द अर्थ, इसलिए इसका साया ज़मीन के एक छोटे से हिस्से पर गिरता है। Therefore, the solar eclipse can be seen only in those parts of the earth. यही वजह है कि सूरज ग्रहण सिर्फ ज़मीन के चंद हिस्सों में देखा जा सकता है। अब एक सवाल का जवाब दें। Can any planet come between the sun and earth during its rotation? Explain. क्या कोई सैयारा मदार में गर्दिश के दौरान सूरज और ज़मीन के दरमियान में आ सकता है? क्यों? No, a planet cannot come between the sun and the earth because every planet in solar system revolves around the sun its own orbit. It cannot leave its orbit. नहीं, कोई सैयारा सूरज और ज़मीन के दरमियान में नहीं आ सकता क्योंकि निज़ाम शमसी में सूरज के गिर्द हर सैयारा अपने मदार में घूमता है और वो अपना मदार नहीं छोड़ सकता। Which force is responsible for the movement of moon around the earth? Does the force of sun also act on moon? चांद किस फोर्स के तहत ज़मीन के गिर्द घूमता है? क्या सूरज की फोर्स भी चांद पर लग रही होती है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ मून अराउंड द अर्थ। कशिश सकल की कुव्वत ज़मीन के गिर्द चांद की हरकत की जिम्मेदार होती है। यस, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ सन ऑल्सो एक्ट्स ऑन द मून, सूरज की कशिश सकल भी चांद पर लग रही होती है। दिस ग्रेविटी ऑफ सन कीप्स द मून रिवॉल्विंग अराउंड इट, सूरज की ये कशिश सकल चांद को अपने गिर्द हरकत में रखती है। अब देखते हैं इस सबक के की पॉइंट्स कि इस सबक में हमने कौन सी अहम बातें पढ़ी हैं। आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन, 8 प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स। हमारा निज़ाम शमसी सूरज, 8 सैयारों और ज़ेली सैयारचों और कॉमेट्स पर मुश्तमिल है। सन इज़ द सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट नॉट ओनली फॉर आवर अर्थ बट ऑल्सो फॉर द इंटायर सोलर सिस्टम। सूरज ना सिर्फ रोशनी और हरारत हमारी ज़मीन को फ़राहम करता है बल्कि पूरे निज़ाम शमसी को वो रोशनी और हरारत फ़राहम करता है। नंबर 3, द मून कम्प्लीट्स इट्स रोटेशन अराउंड द अर्थ इन 29.5 डेज़। चाँद ज़मीन के गिर्द अपनी गर्दिश 29.5 दिन में मुकम्मल करता है। डे एंड नाइट आर फॉर्म ड्यू टू अर्थ्स रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। ज़मीन की अपने एक्सिस के गिर्द गर्दिश की वजह से दिन और रात पैदा होते हैं। सीजन्स चेंज ड्यूरिंग द ईयर ड्यू टू एनुअल रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड द टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस। मौसम ज़मीन की सालाना गर्दिश और अपने एक्सिस पर थोड़े से झुकाव की वजह से पैदा होते हैं।
When it is winter in the northern hemisphere of the earth, it is summer in the southern hemisphere. जब शुमाली हेमिस्फीयर में सर्दियां होती हैं तो साउथर्न हेमिस्फीयर में गर्मियां होती हैं. सोलर एक्लिप्स अकर्स व्हेन द मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन. चांद ग्रहण उस वक्त पैदा होता है जब चांद ज़मीन और सूरज के दरमियान में आ जाता है. इन दिस कंडीशन शैडो ऑफ द मून फॉल्स ऑन द अर्थ. इस सूरत में चांद का साया ज़मीन पर पड़ता है. ल्यूनर एक्लिप्स अकर्स व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून. चांद ग्रहण उस वक्त होता है जब ज़मीन चांद और सूरज के दरमियान में आ जाती है. इन दिस कंडीशन शैडो ऑफ द अर्थ फॉल्स ऑन द मून. इस सूरत में ज़मीन का साया चांद पर पड़ता है. आइए अब इस सबक की मश्क देखते हैं. द ग्रेविटी ऑफ विच बॉडी कीप्स द प्लैनेट्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ टुगेदर इन द सोलर सिस्टम. किस फल्की जिस्म की कशिश सकल सैयारों और दीगर अजसाम फल्की को निज़ाम शमसी से जोड़े रखती है. ऑप्शंस हैं जुपिटर, अर्थ, सन, मून. द राइट आंसर इज़ सन. नंबर 2 है द अर्थ कंप्लीट्स इट्स रोटेशन अराउंड द सन इन 365 डेज. दिस पीरियड इज़ कॉल्ड. ज़मीन सूरज के गिर्द अपना चक्कर 365 दिन में मुकम्मल करती है. इसे कहते हैं सोलर ईयर, सोलर मंथ, ल्यूनर ईयर. द राइट आंसर इज़ सोलर ईयर. ड्यू टू द एनुअल रोटेशन ऑफ अर्थ एंड टिल्ट ऑन इट्स एक्सिस. ज़मीन की सालाना गर्दिश और एक्सिस पर इसके झुकाव की वजह से डे एंड नाइट आर फॉर्म्ड. दिन और रात पैदा होते हैं. सीजन्स चेंज, मौसम बदलते हैं. एक्लिप्सेस आर फॉर्म्ड, ग्रहण बनते हैं. शैडोज़ आर फॉर्म्ड, साए बनते हैं. द राइट आंसर इज़ सीजन्स चेंज, मौसम बदलते हैं. ऑन द ग्लोब इन विच पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ पाकिस्तान सिचुएटेड. ग्लोब के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के किस हिस्से में वाक़ है. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर, हाफ इन द नॉर्दर्न एंड हाफ इन द साउथर्न हेमिस्फीयर. द राइट आंसर इज़ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. विच प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम डज नॉट हैव एनी मून. निज़ाम शमसी के किस सैयारे पर कोई चाँद नहीं है. जुपिटर, वीनस, मार्स, सटर्न. The right answer is Venus. Now answer some questions. We can only see one side of the moon. Explain. हम चांद का सिर्फ एक ही रुख देखते हैं. वजाहत करें. Moon revolves around the earth. चांद ज़मीन के गिर्द घूमता है. It also rotates about its own axis. ये अपने महवर के गिर्द भी घूमता है. The duration in which it completes one trip around the earth, it also complete one rotation about its own axis. ये जितने अरसे में ज़मीन के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करता है इतने ही अरसे में ये अपने महवर के गिर्द भी एक बार घूम जाता है. That is why we can see only one side of the moon. यही वजह है कि चाँद की सतह का सिर्फ एक ही हिस्सा हम देखते हैं. We never see the other half. हमें दूसरा हिस्सा दिखाई नहीं देता. अगला सवाल है इफ़ देयर वर नो टिल्ट इन द अर्थ एक्सिस हाउ वुड इट हैव अफेक्टेड द सीज़न. अगर ज़मीन का महवर झुका हुआ ना होता तो मौसमी तब्दीली पर क्या असर पड़ता. अर्थ टिल्टेड एक्सिस कॉजेज द सीजन्स. ज़मीन का झुका हुआ हिस्सा मौसमों की वजह बनता है. थ्रू आउट द ईयर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ रिसीव द सन्स मोस्ट डायरेक्ट रेज. पूरा साल ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्से सूरज की सीधी शुआएँ वसूल करते हैं. व्हेन द नॉर्थ पोल टिल्ट्स टूवर्ड्स द सन इट इज़ समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड विंटर इन द साउथर्न हेमिस्फीयर. लिहाजा जब नॉर्थ पोल सूरज की तरफ झुकता है तो नॉर्थ हेमिस्फीयर पर मौसमी गर्मा और साउथ हेमिस्फीयर में मौसमी सरमा होता है. Similarly, when the South Pole tilts toward the sun, it's summer in the southern hemisphere and winter in the northern hemisphere. इसी तरह जब साउथ पोल सूरज की तरफ झुकता है तो साउथ हेमिस्फीयर पर मौसम गर्मा और नॉर्थ हेमिस्फीयर पर मौसम सरमा होता है. If the earth will not tilted on its axis, there would be no seasons. अगर ज़मीन अपने एक्सिस पर झुकी हुई नहीं होगी तो वहाँ पर कोई भी मौसम नहीं होंगे. When it is winter in the northern hemisphere, then what will be the season in southern hemisphere?
जब निस्फ कुर्रा शुमाली पर सर्दी का मौसम चल रहा हो तो निस्फ कुर्रा जनूबी पर कौन सा मौसम होगा? When it is winter in the northern hemisphere, then in the southern hemisphere there is summer. जब निस्फ कुर्रा शुमाली में सर्दी का मौसम चल रहा होता है तो निस्फ कुर्रा जनूबी में गर्मी का मौसम चल रहा होगा। Which planet is closest to the sun? सूरज के करीब तरीन सैयारे का नाम क्या है? Mercury is the closest planet to the sun. मरकरी सूरज का करीब तरीन सैयारा है। Why is the solar eclipse usually partial? सूरज ग्रहण आमतौर पर जुज़वी ही क्यों होता है? The solar eclipse is usually partial because the moon is much smaller than the earth. सूरज ग्रहण आमतौर पर जुज़वी ही नज़र आता है क्योंकि चाँद ज़मीन से काफ़ी छोटा है। So its shadow fall only at a small part of the earth. इसलिए इसका साया ज़मीन के सिर्फ कुछ हिस्से पर ही पड़ता है। Therefore the solar eclipse can be seen only in those parts of the earth. इसलिए सूरज ग्रहण सिर्फ उन ही इलाकों में नज़र आता है जहां साया पड़ रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फेनोमेना आर शोन इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में क्या दिखाया गया है? पहले फिगर में सूरज ग्रहण दिखाया गया है। इस फिगर को गौर से देखें। इसमें चांद सूरज और ज़मीन के दरमियान में आ गया है, इसलिए ये सूरज ग्रहण है। दूसरी तस्वीर में चांद ग्रहण को दिखाया गया है। इसमें ज़मीन चांद और सूरज के दरमियान में आ गई है, तो ये चांद ग्रहण है। इन द फॉलोइंग पिक्चर ईच एरो हेड शोज द एक्सियल और ऑर्बिटल मूवमेंट ऑफ द अर्थ एंड द मून। हर तीर का निशान सूरज, ज़मीन और चांद की महवरी गर्दिश को जाहिर कर रहा है। राइट द करेक्ट टाइप ऑफ मूवमेंट इन द बॉक्स गिवन नियर ईच एरो हेड। हर तीर के निशान के साथ बने हुए डब्बे में दुरुस्त हरकत की किस्म को दर्ज करें। ऑर्बिटल का मतलब है सूरज के गिर्द गर्दिश और एक्सियल का मतलब है अपने ही महवर के गिर्द गर्दिश। पहले डब्बे में आएगा ऑर्बिटल, दरमियान में है सूरज और ऊपर से ऑर्बिटल हरकत है और नीचे को एक्सियल हरकत है। इसी तरह ज़मीन की ऊपर ऑर्बिटल हरकत है और नीचे एक्सियल हरकत है और चांद की भी एक्सियल हरकत है। इन हाउ मैनी डेज डज द मून कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड द अर्थ। चांद ज़मीन के गिर्द गर्दिशी चक्कर कितने दिनों में मुकम्मल करता है? 29.5 डेज़ में। इन हाउ मैनी डेज डज द अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड द सन। ज़मीन सूरज के गिर्द अपना गर्दिशी चक्कर कितने दिनों में मुकम्मल करती है? 365 डेज़ में। आइडेंटिफाई द सीज़न इन द साउथर्न हेमिस्फीयर एज पर द गिवन फिगर। राइट द करेक्ट सीज़न इन द बॉक्सेस गिवन नियर द डेट्स। दी गई शक्ल की बिना पर निस्फ कुर्रा जनूबी में मौसम का तयन कीजिए और तारीख के साथ बने डब्बे में दुरुस्त मौसम को दर्ज कीजिए। तो 22 जून को इक्वेटर पर है मौसम गर्मा और 23 सितंबर को है मौसम ख़िज़ा और 22 दिसंबर को है सर्दी और 21 मार्च को है मौसम बहार। If the sun stops providing light and heat, what will be its effect on the earth? Would life be possible on the earth? अगर सूरज रोशनी और हरारत देना बंद कर दे तो ज़मीन पर इसके क्या असरात होंगे? क्या ज़मीन पर ज़िंदगी मुमकिन होगी? If the sun stops providing light and heat, the temperature of the earth will cool. अगर सूरज रोशनी और हरारत मुहैया करना बंद कर दे तो ज़मीन का दर्जा हरारत शदीद ठंडा हो जाएगा। Everything would freeze over. हर चीज़ जम जाएगी। Oxygen will stop. ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी। All the humans and animals would die. तमाम इंसान और जानवर मर जाएंगे। There would be no life on earth. ज़मीन पर कोई चीज़ पैदा नहीं होगी। अब एक प्रोजेक्ट है मेक 2 ग्रुप्स इन द क्लास में 2 ग्रुप्स बनाएं। 1 ग्रुप विल मेक द मॉडल ऑफ ल्यूनर एक्लिप्स। एक ग्रुप चांद ग्रहण का मॉडल बनाए एंड द अदर ग्रुप विल मेक मॉडल ऑफ द सोलर एक्लिप्स। और दूसरा ग्रुप सूरज ग्रहण का मॉडल बनाए। तो ये था आज का सबक। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।